राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आप लोगों को पता है अगहन का महीना, जिसको मार्गशीर्ष का महीना भी बोला जाता है, वो प्रारंभ हो चुका है। और भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में स्वयं कहा है कि मासों में मार्गशीर्ष स्वयं मैं ही हूँ। और आप लोगों को पता है कि कार्तिक के महीने से 1000 गुना ज़्यादा आपको मार्गशीर्ष महीने का महत्व होता है। लेकिन वो है कि कार्तिक का महीने का जो महत्व है, कार्तिक के महीने की जो पूजा पाठ है, वो सब उजागर है, लेकिन मार्गशीर्ष के महीने की जो पूजा पाठ है वो सब छुपी हुई है। इसकी जो महिमा है ना, वो हम सबको पता ही नहीं है। जबकि मार्गशीर्ष का महीना, जिसको श्रीधाम वृंदावन में अगहन का महीना बोला जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वैसे तो सारे ही मास भगवान श्री कृष्ण द्वारा रचित हैं, लेकिन मार्गशीर्ष का महीना जो है वो भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं है। भगवान श्री कृष्ण जी ऐसा गीता में बोल रहे हैं, कहते हैं जैसे पेड़ों में पीपल मेरा ही स्वरूप है, नदियों में गंगा मेरा ही स्वरूप है, ऐसे ही मासों में मार्गशीर्ष अर्थात अगहन का महीना मैं स्वयं ही हूँ। आप लोगों को पता है कि मार्गशीर्ष का जो महीना है वो 6 नवंबर दिन गुरुवार से शुरू हो चुका है। और मार्गशीर्ष के महीने में गुरुवार लक्ष्मी जो पूजा होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। मैं आपको क्या बताऊं, ऐसा शास्त्रों में, स्कंद पुराण में, नारद पुराण में, पद्म पुराण में वर्णन आया है कि मार्गशीर्ष के महीने की जो गुरुवार में हम लक्ष्मी पूजा करते हैं, उससे हमें अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती। अब जिस दिन मार्गशीर्ष का महीना प्रारंभ था ना, टचवुड उस दिन भी गुरुवार था, तो अगर आपने पूजा अर्चना वंदना करी होगी तो बहुत अच्छी बात है। इस वर्ष मार्गशीर्ष का महीना गुरुवार 6 नवंबर 2025 से शुरू हुआ है। यह पवित्र मास कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होता है और ये खत्म होगा 4 दिसंबर। अभी आपके पास बहुत सारा समय है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के साथ ही समाप्त होगा, कार्तिक पूर्णिमा के साथ प्रारंभ हुआ है। ये पूरा का पूरा महीना जप के लिए, तप के लिए, ध्यान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। और माँ लक्ष्मी का पहला व्रत इस बार 6 नवंबर को रखा गया है, लेकिन अगर अभी तक आपने नहीं रखा तो दूसरा जो इसमें गुरुवार आएगा वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। माँ लक्ष्मी की जो पूजा है वो मार्गशीर्ष के माह में सभी गुरुवारों को की जाती है। वैसे तो जो गुरुवार का दिन होता है ना, जिसको वीरवार भी बोलते हैं, थर्सडे, बृहस्पतिवार भी बोलते हैं, आपके यहाँ पे किस नाम से संबोधित किया जाता है? गुरुवार, वीरवार, बृहस्पतिवार, थर्सडे किस नाम से संबोधित किया जाता है? वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप लोगों ने देखा होगा गुरुवार का दिन ना बेसिकली भगवान विष्णु को डेडिकेट होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं अगहन मास के गुरुवार बृहस्पतिवार की, तो ये बेसिकली माता लक्ष्मी को डेडिकेट होता है। ऐसा बोला जाता है कि अगर मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार को, थर्सडे को अगर आपने पूजा अर्चना वंदना कर ली, तो आपको सभी प्रकार की जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही हैं, कुंडली में आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। केवल इन 4 गुरुवार की पूजा अर्चना वंदना करनी होती है। मार्गशीर्ष लक्ष्मी पूजा व्रत जो होता है वो सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक रखा जाता है। पहले मैं विधि बताती हूँ। हर गुरुवार को, जिसको आप थर्सडे, वीरवार जो भी बोलते हो, वो उस दिन रखा जाता है। यह व्रत सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रखा जाता है। इस दिन जो व्रत रखा जाता है उसमें पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। इस दिन कलश में और आंवले के पत्तों को सजाना चाहिए। पूजा मैं बता रही हूँ कैसे है। ये जो माँ लक्ष्मी की पूजा होती है ना अगहन के महीने में, उसमें शंख रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। सुबह सुबह आपको उठना चाहिए, हल्दी डाल के स्नान करना चाहिए, फिर पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और जल को हाथ में लेकर संकल्प लेना चाहिए कि भाई हम आज माँ लक्ष्मी का व्रत रह रहे हैं, जो हम सुबह से प्रारंभ करेंगे और शाम को विश्राम कर देंगे। पूजा के लिए एक चौकी बिछाइए, उस पर लाल रंग के कपड़े या फिर पीला रंग का कपड़ा भी बिछा सकते हैं। घर के ईशान कोण में ये चौकी लगाई जाती है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को ईशान कोण बोलते हैं। माँ लक्ष्मी को स्थापित कीजिए, कोई भी माँ लक्ष्मी की चौकी वगैरह होगी। चौकी पर एक कलश स्थापित कीजिए। कलश में गंगा जल, हल्दी, सुपारी, सिक्का, चावल और फूल डालिए। फिर कलश के ऊपर 5 पेड़ों के पत्ते या फिर 5 आम के पत्ते जरूर और जरूर लगाइए और एक नारियल रखिए। इस कलश ही आपको माता लक्ष्मी को आह्वान करना चाहिए। इस कलश में ही माता लक्ष्मी का स्वरूप बोला जाता है। कलश के पास चावल की ढेरी लगाइए, उसमें गणेश जी को विराजमान कीजिए। फिर और गणेश या फिर विराजमान करके, या फिर एक मूर्ति रख सकते हैं उनकी, या फिर आप उनको जो सुपारी होती है उसमें विराजमान कर सकते हैं। लक्ष्मी और गणेश जी को गंगा जल से स्नान कराइए। रोली, चंदन, केसर, हल्दी, चावल, फूल और फल समर्पित कीजिए। देवी को श्रृंगार का सामान समर्पित कीजिए।
विशेष प्रकार के पकवानों का भोग लगाइए। आप लक्ष्मी जी को इत्र जरूर समर्पित कीजिए, केवड़े का इत्र या फिर गुलाब का इत्र समर्पित कर सकते हैं। घी का दीपक जलाइए, दीपक में इतना ही घी डालें कि कथा पूरा होने तक जल जाए। कथा के बाद आरती करें, शंख बजा के वातावरण को पवित्र करें और शाम को सात्विक भोजन कर सकते हैं बिना लहसुन प्याज का। इस महीने हर गुरुवार को माँ लक्ष्मी की धूमधाम से पूजा होती है। कहते हैं जो भी इस महीने व्रत रखकर माँ लक्ष्मी की पूजा करता है उस पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है और उनके जीवन की सभी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। इसमें शंख पूजा का बड़ा विशेष महत्व होता है। भगवान सूर्य को जल इसमें अवश्य चढ़ाया जाता है और शंख की भी विशेष पूजा होती है। इस दिन महिलाएं चावल के लेप से रंगोली बनाती हैं और माता लक्ष्मी का स्वागत करती हैं। शंख ना हो तो शंख का चित्र होता है। वैसे देखो, ऐसा बोला जाता है कि अगहन के महीने में दक्षिण मुखी शंख में अगर आप जल भर के रख देते हैं दक्षिण मुखी, और वो जल पूरे घर में सुबह सुबह आप लोग छिड़कते हैं तो उसका बड़ा विशेष महत्व होता है। आप चाहो तो जल मुझसे मंगा सकते हो। गुरुवार लक्ष्मी पूजा सुबह सूर्योदय से पहले प्रारंभ होती है और शाम को प्रदोष काल के समय, पहले तो सूर्योदय से पहले सुबह सुबह कीजिए, फिर प्रदोष काल के समय करना बहुत अच्छा होता है। इसमें चावल को पीसकर लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं जो कि दहलीज के पास बनाए जाते हैं। इसमें एक समय मीठा भोजन किया जाता है। नमकीन या मीठा भोजन अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। वैसे तो मीठा भोजन का ही प्रावधान होता है। यह व्रत पूरे साल तक भी रख सकते हैं, चाहो तो एक गुरुवार भी रख सकते हैं, चाहो तो एक महीने भी रख सकते हैं, और ये अपने ऊपर निर्भर होता है। क्या नहीं करना चाहिए? बाल नहीं धोने चाहिए, लहसुन प्याज से बना खाना नहीं खाना चाहिए, सेविंग नहीं करनी चाहिए, दाढ़ी मूछें नहीं बनवानी चाहिए और कपड़े नहीं धोने चाहिए। आप चाहो तो चौकी पूरे महीने भी लगे रहने दीजिए इसके, या फिर केवल आप अगले दिन हटा भी सकते हैं। जल जो होता है वो आप पेड़ पौधों में चढ़ा दो, पक्षियों में आप चावल इत्यादि डाल दो। जो लोग व्रत नहीं रख सकते वो केवल पूजा भी कर सकते हैं। जो लोग केवल गुरुवार की सुबह सूर्योदय से पहले करनी होती है या फिर शाम को करनी होती है। आप चाहो तो शाम की पूजा की तैयारी करके भी रख सकते हैं, जिसमें सुबह इम्पॉर्टेंट होता है। आप केवल पूजा भी कर सकते हैं और जब आपका पूरे के पूरे 4 गुरुवार हो जाते हैं तो आपको इसका उद्यापन करना होता है। ये आप अगले साल भी कर सकते हैं, या फिर इसमें से 8-16 सुहागनों को भोजन कराकर खीर के प्रसाद के साथ श्रृंगार की सामग्री देकर भी उद्यापन किया जाता है। सुहागनों को हल्दी कुमकुम लगा के माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, फिर आप भोजन ग्रहण कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट व्रत होता है ये, आप ये सब जरूर करें। और पूरे महीने दक्षिण मुखी शंख में पानी भरकर, अगर कोई सी भी शंख है उसमें पानी भरकर जरूर छिड़के। याद रखिए, अगहन के महीने में 2-3 चीज़ें अवश्य करनी चाहिए। नंबर 1, बृहस्पतिवार को लक्ष्मी पूजा। नंबर 2 लड्डू गोपाल को आपको गोपी चंदन जरूर लगाना है। नंबर 3, कपूर जरूर जलाना है। नंबर 4, शंख की पूजा बड़ी विशेष होती है, तो शंख की पूजा आपको अवश्य करनी है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप अपना यूट्यूब चैनल हरिबोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिस पे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष,
एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज। 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे।